back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is 3 residents rescued from old age home living in unhygienic state. अनहाइजीनिक का मतलब हो जो हाइजीनिक ना हो. हाइजीनिक मीन्स जो स्वच्छ ना हो, साफ ना हो, अस्वच्छ हो या फिर डर्टी हो. तो कह रहे हैं कि 3 रेजिडेंट जो निवासी हैं उनको रेस्क्यू किया गया, बचाया गया. कहाँ से? ओल्ड एज होम से, जो बहुत ही अनहाइजीनिक हालात में रह रहे थे या पाए गए थे. इसके बारे में न्यूज़ है गाइस. चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं और इसको हम अच्छे से रीड करेंगे. जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसका सिनोनियम और मीनिंग भी देखेंगे. तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे और साथ ही आपको रीडिंग करने को भी मिलेगा. तो इसे बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना. तो स्टार्ट करते हैं. So here is a woman lying without clothes and another with her hands and legs tied, a man who had soiled himself. तो एक महिला जिसको लाइव मतलब पड़ी हुई थी विदाउट क्लोथ्स के, और दूसरी महिला जिसके हाथ और पैर जो है टाई किए गए हुए थे, बांधे गए हुए थे, और एक मैन जिसने अपने आप को सोइल्ड किया हुआ था. सोइल्ड मीन्स डर्टी किया हुआ था या फिर अपने आप को गंदा किया हुआ था. This was the site that greater teams of the Uttar Pradesh State Commission for Women and the State Social Welfare Department Thursday. तो ये जो साइट है, ये जो व्यू है, इसके द्वारा जो ग्रेट टीम, जो ये टीम गई थी वहाँ पे छापा मारने के लिए, उनका इस तरह से स्वागत किया गया. ग्रेटर का मतलब होता है स्वागत करना, वेलकम करना. तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा एंटरटेन. एंटरटेन करना, या फिर कह सकते हैं डिग्निफाइड. डिग्निफाई करना या फिर हेल करना. तो इस प्रकार उनका स्वागत किया गया. और यानी कि कहने का भाव ये है कि उन्होंने इस प्रकार की जो सिचुएशन है वहाँ पे देखी. व्हेन दे कैरिड आउट अ जॉइंट रेड एट NGO आनंद निकेतन वृद्ध आश्रम. जब उन्होंने कैरिड आउट किया यानी कि चलाया एक जॉइंट रेड यानी संयुक्त रेड एट कहाँ पे? NGO आनंद निकेतन वृद्ध आश्रम में. एन ओल्ड एज होम, ये क्या है? एक ओल्ड एज होम है जो लोकेटेड है एट सेक्टर 55 इन नोएडा. नेक्स्ट देखते हैं. The facility had come under scrutiny after a viral video showed an elderly woman tied up inside a room. तो ये जो फैसिलिटी है मीन्स सुविधा जो है, ये अंडर स्क्रूनिटी. स्क्रूनिटी का मतलब होता है जांच, निरीक्षण. तो ऊपर छानबीन जो है शुरू की गई. आफ्टर कब? जब एक वीडियो क्या हुआ, शो वायरल हुआ कि एक एल्डरली वुमेन, जो एक सीनियर सिटीजन कह सकते हैं यानी कि ज़्यादा उम्र की जो महिला है, टाइड अप, उसको बांधा गया था इनसाइड अ रूम के अंदर. द फुटेज सेंड टू द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन लखनऊ. तो ये जो फुटेज है इसको भेजा गया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन लखनऊ में. लेड टू अ सरप्राइज इंस्पेक्शन. तो इसकी वजह से, लेड टू, इसके कारण से क्या हुआ, उन्होंने सरप्राइज इंस्पेक्शन किया मीन्स जांच की, इसकी तय पड़ताल करने लगे. एंड द रेस्क्यू ऑफ 2 एल्डरली वुमेन एंड 1 मैन. और रेस्क्यू किया, बचाया 2 महिलाओं को और एक मैन को. Officials accompanied by police personnel from the Sector 58 पुलिस स्टेशन. तो सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के जो पुलिस पर्सनल हैं, पुलिस कर्मी हैं, उनके साथ से जो ऑफिशियल हैं, फाउंड मैनी रेजिडेंट्स लिविंग इन डिस्ट्रेसिंग. उन्होंने देखा कि जो रेजिडेंट हैं, वहाँ के रह रहे जो निवासी हैं, वो बहुत ही डिस्ट्रेसिंग का मतलब होता है बहुत ही तनावपूर्ण, चिंतातुर या फिर परेशान हालत में वो रह रहे हैं. एंड अनसैनिटरी वही अस्वच्छ, जो क्या हो, गंदा हो, अस्वच्छ हो कंडीशन में पाए गए थर्सडे को. इन 1 रूम, एक रूम में, देयर वॉज अ वुमेन हु वॉज नेक्ड. नेक्ड का मतलब होता है विदाउट क्लोथ्स. अ मैन हु हैड सोइल्ड हिमसेल्फ. सोइल्ड मीन्स अपने आप को गंदा करना, तो उसने अपने आप को गंदा किया हुआ था. एंड अनदर वुमेन हुज हैंड्स एंड लेग्स वर टाइड. और दूसरी महिला जिसके हाथ और पैर क्या हुए थे, बांधे हुए थे. सेड सब इंस्पेक्टर मान सिंह. जो सब इंस्पेक्टर हैं मान सिंह, उन्होंने कहा. नेक्स्ट चलते हैं.
हु वॉज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेशन, जो क्या थे, इस ऑपरेशन का हिस्सा थे. ऑफिशियल सेड दैट वाइल द 3 रेस्क्यू रेजिडेंट्स हैव बीन शिफ्टेड टू अ गवर्नमेंट शेल्टर एट धनकौर इन ग्रेटर नोएडा. तो ऑफिशियल्स ने बताया कि जबकि ये जो 3 रेस्क्यू बचाए गए हैं निवासी यहाँ से, उनको शिफ्ट कर दिया गया, भेज दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया है एक गवर्नमेंट शेल्टर धनकौर इन ग्रेटर नोएडा में. द रिमेनिंग 39 विल बी रिलोकेटेड इन द कमिंग वीक. तो आने वाले सप्ताहों में जो बाकी बच गए 39 जो रेजिडेंट्स हैं उनको यहाँ से रीलोकेट किया जाएगा, यानी यहाँ से कहीं और पे भेजा जाएगा. अ नोटिस हैज़ बीन इशूड टू सील दी प्रीमिसाइज. तो एक नोटिस जो है इसको इशू कर दिया गया है इस परिसर को. प्रीमिसेस का मतलब होता है परिसर, इमारत. तो इस बिल्डिंग को सील करने के लिए नोटिस जो है जारी कर दिया गया है. एंड द ट्रस्ट ऑफ द ट्रस्ट रनिंग दी फैसिलिटी, जो ये ट्रस्ट रनिंग फैसिलिटी है इमारत, इसको दे एडेड, उन्होंने बताया. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज मीनाक्षी भराला, अ मेंबर ऑफ द वुमेन्स कमीशन, सेड दिस शेल्टर हैज़ बीन रनिंग इलीगली सिंस 1994. तो मीनाक्षी भराला जो मेंबर हैं वुमेन्स कमीशन की, उन्होंने कहा कि जो ये शेल्टर है, शेल्टर का मतलब होता है जहाँ पे आप आसरा लेते हैं ना, उसको शेल्टर कहते हैं. जैसे कि आपका घर आपके लिए क्या है, शेल्टर है, आवास स्थान कह सकते हैं. तो ये 1994 से क्या चल रहा था, इलीगली मीन्स गैर कानूनी तरीके से चलाया जा रहा था. When the इंडियन एक्सप्रेस विजिटेड द फैसिलिटी ऑन फ्राइडे, तो जब यहाँ पे जो है इंडियन एक्सप्रेस विजिट की, उन्होंने दौरा किया, द एटमोसफेयर सीम्ड टेंस. तो यहाँ का हालात जो है उनको बहुत ज़्यादा टेंस लगे. टेंस मीन्स खराब या बहुत ही बैड सिचुएशन जो है उनको फेस करनी पड़ी. द डिस्ट्रॉट सेक्रेटरी ऑफ द फैसिलिटी सेड शी वॉज रेडी टू क्विट. तो वहाँ की जो सेक्रेटरी है, डिस्ट्रॉट का मतलब होता है व्याकुल. तो ये देखो दूसरा वर्ड आ गया चिंतातुर का, डिस्ट्रेसिंग पड़ा था ना, तो उसी का ये सिनोनियम हो जाएगा. तो उन्होंने कहा कि मैं रेडी हूँ इस पद से क्विट करने के लिए, यानी कि छोड़ने के लिए. ऑल्सो प्रेजेंट वॉज अमरवीर सिंह, जो प्रेजेंट मीन्स मौजूद थे, अमरवीर सिंह वहीं पे. अ मेंबर ऑफ द ट्रस्ट, जो मेंबर थे ट्रस्ट है, दैट रैन द फैसिलिटी, जो इस शेल्टर को चला रहे थे या होम को चला रहे थे, उसके जो मेंबर हैं अमरवीर सिंह, वो भी वहीं पे थे. नेक्स्ट चलते हैं. द फैमिली मेंबर्स ऑफ द 3 रेस्क्यूड इनमेट्स. तो जो फैमिली मेंबर्स हैं जो 3 बचाए गए हैं, इनमेट्स का मतलब होता है कैदियों, निवासी, जो एक जिनको बंद करके रखा गया था उनको कहते हैं इनमेट्स. ठीक है, तो याद रखना. तो इनमेट्स जो हैं बचाए गए हैं, उनके फैमिली मेंबर्स मीन वाइल एलेज दैट देयर किन वर रीलोकेटेड टू अ गवर्नमेंट शेल्टर विदाउट प्रायर इंटीमेशन. इंटीमेशन का मतलब होता है उनको बिना इन्फॉर्म किए, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनको बिना उनको बताए गवर्नमेंट शेल्टर में भेज दिया गया है, रीलोकेट कर दिया गया है. दे टुक माई रिलेटिव विदाउट इन्फॉर्मिंग मी. उन्होंने कहा कि हमारे रिलेटिव को उन्होंने बिना इन्फॉर्म किए मुझे यहाँ से बदल दिया. इवन आफ्टर आई टोल्ड देम आई वॉज ऑन द वे. जबकि मैंने उनसे कहा था मैं कहाँ पे हूँ, रास्ते में हूँ. आई हैव बीन टोल्ड दे डिड नॉट वॉन्ट टू लीव. आई हैव टोल्ड, मैंने कहा था कि दे डिड नॉट वॉन्ट टू लीव, वो वहाँ से जो है उनको नहीं छोड़ना चाहते. बट वर टेकन फोर्सफुली, लेकिन उनको ज़बरदस्ती, फोर्सफुली मीन्स ज़बरदस्ती, बिना इच्छा के वहाँ से उनको ले गई. अ वुमेन क्लेमिंग टू बी अ फैमिली मेंबर टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस. तो ये एक महिला ने इस प्रकार का दावा देते हुए कि जो फैमिली मेंबर्स हैं जिनको यहाँ पे रखा गया था, वो इस स्थान को नहीं छोड़ना चाहते थे, फिर भी उनको फोर्सफुली यहाँ से बदला गया, उसका इंजाम लगाया. और उसने ये बताया कि इसको इंडियन एक्सप्रेस को. नेक्स्ट चलते हैं. दी होम चार्जेस फैमिलीज. तो फैमिली का होम चार्जेस कितना है, 1 टाइम डोनेशन है, कितने का, 2.5 लाख का. एंड रीच 6,000 पर मंथ, और पर मंथ उनको 6,000 देना पड़ता है. फॉर फूड के लिए, किस चीज़ों के लिए, खाने के लिए, लॉजिंग मीन्स अपने जो भी स्थान है रहने के लिए, लॉन्ड्री उनके कपड़ों को साफ़ सूफ करने के लिए, एंड केयर गिविंग फैसिलिटी, जो भी उनको सुविधा देनी है, उनका ध्यान रखना है उसके लिए. द रूम्स द इंडियन
एक्सप्रेस विजिटर अपीयर्ड इक्विप्ड विद बेसिक एम्यूनिटीज़। एम्यूनिटीज़ का मतलब होता है जो क्या हो, सुविधा हो, कह सकते हैं यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो हैं। तो जो इंडियन एक्सप्रेस है, जो उन्होंने वहाँ पे दौरा किया तो उन्होंने पाया इक्विप्ड विद, इक्विप्ड का मतलब होता है सुसज्जित, मतलब ये सब चीज़ें जो हैं उनको वहाँ पे मिली। क्या क्या? बेड, कूलर, वार्डरूम, स्मॉल मंदिर एंड अटैच्ड वॉशरूम, और साथ ही जो जुड़ा होता है वॉशरूम वो। द प्रीमिसेस ऑल्सो हैड अ वेटिंग एम्बुलेंस, और जो परिसर है उसमें क्या है, वेटिंग एम्बुलेंस भी है, स्ट्रेचर्स भी है, व्हील चेयर्स भी हैं, एंड अ कंटीन, अ बिगर टेम्पल एंड अ लाइब्रेरी एंड अ लॉन। लॉन मीन्स वही बाग बगीचा कहते हैं जिनको, वो। सोशल वेलफेयर ऑफिसर नित्या द्विवेदी however said the existing conditions were far from acceptable। तो वेलफेयर की जो ऑफिसर हैं उन्होंने कहा, नित्या ने, कि जो भी वहाँ की कंडीशन थी वो क्या है, उसको आप स्वीकार नहीं कर सकते, यानी कि जो भी हैं वो अच्छे हालात नहीं थे। वी फाउंड दी एल्डरली पर्सनस इन डिस्ट्रेसिंग, हमने वहाँ पे जो पर्सन, जो वहाँ पे वृद्ध लोग रह रहे थे उनको बहुत ही चिंतातुर या फिर बहुत ही व्याकुल हालतों में उनको पाया, एंड अनहाइजीनिक कंडीशन में। नेक्स्ट, दे वर टाइड एंड लॉक्ड अप इन बेसमेंट लाइक रूम्स। तो जो बेसमेंट होता है, बेसमेंट मीन्स जो तहखाने होते हैं ना, तहखाने जैसे रूम्स में उनको क्या किया गया था, बांधा हुआ था। देयर वॉज हार्डली एनी स्पोर्ट स्टाफ, और हार्डली यानी कि नेगेटिव, ना के बराबर वहाँ पे कोई भी स्टाफ रूम नहीं था, कहने का मतलब। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल, ये क्या है, अस्वीकार करने योग्य है। शी एडेड, उन्होंने कहा। द अदर इनमेट्स ऑल्सो अलेज्ड दैट नो केयर टेकर इज़ अवेलेबल, जबकि और जो कैदी हैं या वहाँ के निवासी हैं उन्होंने ये आरोप लगाया कि कोई भी केयर टेकर जो है वहाँ पे मौजूद नहीं रहता। द प्रीमिसेस आफ्टर 7:30 PM, यानी कि 7:30 बजे से कोई भी जो है केयर टेकर उनको नहीं मिलता था। A 76-year-old woman who has been staying at the home for the last 4 years said everything is fine here. Some people are hard to handle due to their age. The only issue is that there is no caretaker here after 7:30 PM. तो एक 76 वर्षीय एक वृद्ध महिला ने कहा, जो यहाँ पे 4 वर्षों से रह रही हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन क्योंकि लोगों को जो यहाँ पे रहते हैं उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी एज जो है ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पे एकमात्र इस समस्या ये है कि यहाँ पे केयर टेकर जो है उनको नहीं मिलता 7:30 बजे के बाद। नेक्स्ट, द केयर टेकर्स डिफेंडेड देमसेल्फ, जो केयर टेकर्स हैं जो वहाँ का ध्यान रखते हैं उन्होंने अपने आप को डिफेंड करते हुए कहा, क्लेमिंग दे वर ओवरवेल्म्ड एंड लॉक्ड स्पोर्ट्स, लैक्ड स्पोर्ट्स, लैक्ड मीन्स कमी हो वहाँ पे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपने आप को जो है निर्दोष साबित करने की कोशिश की, यानी डिफेंड करने की कोशिश की कि वो हमेशा क्या रहते हैं, वो ओवरवेल्म्ड रहते हैं, चिंता में रहते हैं, व्याकुल स्थिति में रहते हैं, क्योंकि उनको क्या है, कमी है स्पोर्ट की, सहायता जो है उनको नहीं मिलती। वन एल्डरली वुमेन वुड टीयर हर क्लोथ्स, टीयर का मतलब वो नहीं टीयर जो आपकी आंखों में आता वो वाला नहीं, ये टीयर का मतलब होता है कपड़े, सॉरी फाड़ना, जैसे आप कपड़ों के क्या करते हैं, फाड़ लेते हो। तो उन्होंने यही कहा कि एक जो एल्डरली वुमेन है वो अपने कपड़े को फाड़ लेती हैं। अनदर वुड थ्रो अटेंशियल्स, जो यूटेंशियल्स का मतलब होता है बर्तन, जो कि जो दूसरी हैं वो क्या करती हैं, बर्तनों को थ्रो करती हैं, फेंकती हैं, एट अस, हमारे ऊपर। वन ऑफ अस टाइड हर अप जस्ट टू बी एबल टू ईट लंच इन पीस, इसलिए हम में से किसी एक ने क्या किया, उनको टाई कर दिया, बांध दिया, ताकि वो लंच को शांति से ग्रहण कर सके। अनदर हैड सोइल्ड हिज क्लोथ, और जबकि दूसरे ने अपने आप को गंदा कर लिया। बट वी हैड नॉट बीन इन्फॉर्म्ड, लेकिन हमको इसके बारे में पता नहीं था। क्लेम्ड अ स्टाफ मेंबर, ऐसा स्टाफ मेंबर ने दावा किया। Another resident at the home said he favors this facility as it is not costly. तो एक अनदर जो निवासी है उसने इस घर का यानी ओल्ड होमेज का जो निवास स्थान है इसके फेवर में कहा कि ये क्या है, ज़्यादा महंगा नहीं है। आई वॉज अर्लियर एट अ मेंटल हेल्थ फैसिलिटी दैट चार्ज्ड रुपीज 15,000 अ मंथ।
इससे पहले मैं कहाँ पे रहता था, एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में रह रहा था, जहाँ पे चार्ज जो है उनसे 15,000 लिया जाता था पर मंथ, अनलॉक्ड और उनको लॉक्ड कर दिया जाता था उसके अंदर। हियर आई एम मूव फ्रीली एंड लिव फॉर ओनली 6,000, और यहाँ पे क्या है, मैं आराम से फ्रीली यानी इंडिपेंडेंट होके, स्वतंत्र होके घूम सकता हूँ, और लिव फॉर और रह सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ 6,000 में। नेक्स्ट चलते हैं। The trust that runs the home meanwhile is expected to address the media at noon on Saturday. We are convening a meeting with all board members. We will submit all clearance and documents. Many families have also expressed interest in speaking to the press, said अमरवीर सिंह। इस बीच घर चलाने वाले ट्रस्ट द्वारा शनिवार को दोपहर में मीडिया को संबोधित करने की उम्मीद है, और अमरवीर सिंह ने कहा, हम सभी बोर्ड सदस्यों के साथ एक बैठक बुला रहे हैं। हम सभी मंजूरी दस्तावेज हैं उसको पेश करेंगे, और कई परिवारों ने भी इस पर बातचीत करने में रुचि दिखाई है। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी गाइस जो हमने यहाँ पे रीड की। आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी। यहाँ पे एक वर्ड था कन्वीनिंग, ठीक है, ये रह गया था। इसका मतलब होता है समन करना, मीन्स बुलाना। जैसे कोर्ट वगैरह क्या करते हैं, समन करते हैं ना, बुलाते हैं। तो उसको जब कोर्ट वगैरह या कोई अथॉरिटी बुलाती है तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया था समन करना। इसका स्पेलिंग हो जाएगा SUMMON, समन करना, ठीक है। और या फिर कह सकते हैं असेंबल करना, ASSEMBLE, असेंबल। न्यूज़ गाइज यहाँ पे जो हमने रीड किया, आई होप आपको अच्छे से समझ लगी होगी, आपको कोई अच्छे नए वर्ड सीखने को मिले होंगे। तो चलो अब हम जो एक्स्ट्रा वर्ड करते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड है डिक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन कॉज्ड बाय डिसीज और डिसयूज। जब आप किसी चीज़ का डिसयूज करते हैं, यानी कि बहुत ही कोई बीमारी हो जाती है तो उसकी वजह से कोई ऑर्गन का साइज जो है डिक्रीज होने लग जाता है, उसे कहेंगे एट्रोफी, या फिर कहते हैं डीजनरेट करना, या फिर वेस्ट, जो क्या हो, कम हो, उसे कह सकते हैं बर्बाद करना, वेस्ट करना, ठीक है। ये सारे इसके मीनिंग में आ जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्राइट। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है सॉरी फील करना, यानी कि दुख जताना, पेनफुल हो, एक्सप्रेस करना अपना दर्द, या फिर कह सकते हैं एक बहुत अच्छा वर्ड है पेनिटेंट, पश्चाताप कर सकते हैं। एब्जर का मतलब होता है रिजेक्ट करना, यानी त्याग कर रहे हैं। जब आप एब्जर कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, तो ये एक फॉर्मल वे में कहेंगे, ठीक है। इसके लिए वर्ड हो जाएगा रिनाउंस। जैसे कि आपको कोई जॉब मिली है, ठीक है, और आप उससे क्या कर रहे हैं, अपना त्याग पत्र दे रहे हैं, तो आप एब्जर कर रहे हैं, फॉर्मली तरीके से करेंगे ना, इनफॉर्मली तो नहीं करेंगे, इसलिए आप उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे एब्जर। नेक्स्ट वर्ड है प्रोटेक्टेड। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है कंटिन्यूड, जो लंबे समय से चला आ रहा हो, उसे कहते हैं प्रोट्रैक्टेड। नेक्स्ट वर्ड है एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब होता है जो जजमेंट हो, निर्णय हो। जैसे कि जज क्या सुनाते हैं, अपना जजमेंट सुनाते हैं, एडजुडिकेशन सुनाते हैं। वर्डिक्ट इसके लिए वर्ड हो जाएगा वर्डिक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एंटेल। एंटेल का मतलब होता है जो इम्पॉर्टेंट हो, ज़रूरी हो या रिक्वायर हो, उसके लिए वर्ड यूज़ कर देंगे। तो आज के लिए वर्ड हम इतने रखते हैं। आई होप गाइस आपको ये वर्ड अच्छे लगे हों। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।